Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is the third lecture of Introduction to Programming in C. In this lecture, we are going to study about input-output constructs. Constructs क्या होते हैं? मुख्तलिफ functions या if else का जो अपना structure होता है या किसी भी programming language में कोई किसी काम को करने के लिए जो specific syntax होता है उसको कहते हैं construct. तो अभी अगर हम सी प्रोग्राम के अंदर कीबोर्ड से डेटा अपनी प्रोग्राम के अंदर इनपुट करना चाहे या स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करना चाहे तो उनके लिए हम कौन सा सिंटेक्स यूज़ करेंगे या कौन से फंक्शन यूज़ करेंगे. दीज आर कॉल्ड इनपुट आउटपुट कंस्ट्रक्ट्स. In programming, the term construct generally refers to the specific syntax or structure provided by the programming language to perform certain actions or define program logic. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी ख़ास काम करने के लिए जो सिंटैक्स प्रोवाइड किया जाता है या जो फंक्शंस प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, मींस उनके पार्ट्स. ठीक है. इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हियर आर सेवरल कंस्ट्रक्ट्स कॉमनली यूज फॉर हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट. हियर आर फ्यू ऑफ देम. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इनपुट आउटपुट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम से. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, हम इसमें से कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. इनपुट आउटपुट फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज एज फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस. हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, एक फॉर्मेटेड दूसरा अनफॉर्मेटेड. फॉर्मेटेड मीन्स ऐसे फंक्शंस जिनके साथ हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करते हैं. हम उन फंक्शन के साथ ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो वेरिएबल है किस फॉर्मेट का होगा. और अनफॉर्मेटेड मीन्स जिनके साथ हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स या फॉर्मेट ऑफ द डाटा स्पेसिफाई ही नहीं करते. प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने प्रिंट एफ फंक्शन पढ़ा था. ठीक है, प्रैक्टिकल हमने देखा था. दिस इज़ एक्चुअली फॉर्मेटेड फंक्शन क्योंकि वहाँ पर हम %d %c %f वगैरह फॉर्मेट स्पेसिफायर जितने हैं हम यूज़ करते हैं. ठीक है. सो द फॉलोइंग आर फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन: प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट्स एंड पोर्ट्स, एफ गेट्स एंड एफ पोर्ट्स. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं. Okay, now formatted input output functions. These input output functions require format specifiers. ठीक है. तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो फंक्शन जिनके साथ हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखते हैं उनको कहते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस. फॉलोइंग आर फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन: प्रिंट एफ, स्कैन एफ. ठीक है. नंबर फर्स्ट प्रिंट एफ. अभी एक एक फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हर एक के ऊपर हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, हर एक को अलग अलग प्रोग्राम में हम यूज़ करेंगे. नंबर फर्स्ट, प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द कंसोल. हमारा जो स्क्रीन है उसके ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं. इट अलाउज अस टू प्रिंट फॉर्मेटेड टेक्स्ट इंक्लूडिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज़. जितना भी टेक्स्ट हम इसको अपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन तो वो सारा फॉर्मेटेड होगा. उसके साथ हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि किसी वेरिएबल का फॉर्मेट क्या है. तो सिंटैक्स का क्या है? प्रिंट एफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कॉमा लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेमीकोलन. ठीक है. और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर होगा. पिछले लेक्चर में आप लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं. ठीक है. फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा कि स्ट्रिंग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स. डबल कोट्स के अंदर होंगे लेकिन इसके अंदर इन वेरिएबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर भी एग्जिस्ट करेंगे. जिस तरह यहाँ पर गिवन है, फॉर एग्जांपल हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिया एज, उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 25. नाउ हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं. सो प्रिंट एफ माई एज इज़ %d. तो देखिए माई एज इज़ %d और बैकस्लैश n इज़ फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर. ठीक है. मीन्स ये स्टेटमेंट जब हमें अपना आउटपुट दिखाएगा तो उसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा माई एज इज़ और %d इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ दिस इंटीजर टाइप वेरिएबल एज. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड formatted function because we have used here the format specifier for integer type variable. Now next float x 40 y 60. हमने दो float type variable ली 40 and 60. ठीक है. Now इसको हम प्रिंट कर रहे हैं. So print f the average of फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर इस फॉर्मेट स्पेसिफायर. हम क्या कर रहे हैं? हम इन दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ का एवरेज ले रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आउटपुट में हमें ये इस तरह नज़र आए जहाँ कि लिखा हो द एवरेज ऑफ
40 एंड 60 इज़ और उसके बाद उसका एवरेज हो। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल यूज़ की है x, अगेन नेक्स्ट y, और नेक्स्ट हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो इसका एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ यूज़ किया है, 3, ठीक है, 3 प्लेस होल्डर्स हमने यहाँ पर जोड़े हैं। तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल आएगा, जो इस स्ट्रिंग के बाद फर्स्ट वेरिएबल है x वो आ जाएगा, यहाँ पर फिर सेकंड ऑर्डर में आता है, ठीक है, यहाँ पर थर्ड, तो ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो जाएगा और इससे जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक। तो ये एग्जांपल अपने जहन में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और आप लोग इसका आउटपुट भी देखेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर अगेन क्योंकि यहाँ पर यूज़ हो रही है तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। इंटीजर के लिए हमारे पास %d और %i यूज़ होता है, कैपिटल I, ठीक है। इसी तरह अनसाइंड इंट के लिए %u, लॉन्ग स्ट्रिंग के लिए ld, लॉन्ग साइंड इंटीजर के लिए ld, लॉन्ग अनसाइंड के लिए lu, ठीक है। अनसाइंड हेक्साडेसिमल अगर आप चाहते हैं कि इंटीजर से हेक्साडेसिमल रिटर्न हो तो x, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ऑक्टल रिटर्न टू 0, इन दोनों की अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बस छोड़ ले, ये ज़रूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, रियल वैल्यूज़ जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होती है, तो अगर आपने एक वेरिएबल ले लिया फ्लोट, तो उसके लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज़ करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और 0.0 का मतलब ये है कि आउटपुट में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के बाद ज़ीरोज़ या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने 0.2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद अप टू 2 डिजिट्स वैल्यू होनी चाहिए और बस। यहाँ पर हमने जस्ट %f लिखा है, इसका मतलब ये है कि जितनी लंबी ये वैल्यू होगी बस उतनी आप शो कर दे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ठीक। इसी तरह अगर आपने एक वेरिएबल लिया डबल टाइप का तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %lf, कैरेक्टर्स टाइप के लिए है %c, ठीक है, स्ट्रिंग के लिए है s। अगर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया और उसको फिर प्रिंट कर रहे हैं तो %s हम यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट फंक्शन इज़ scanf। अब scanf फर्स्ट टाइम आप लोग देख रही है, ठीक है, क्योंकि printf तो पहले भी हम प्रोग्राम में यूज़ कर चुके हैं, लेकिन scanf फर्स्ट टाइम आप अभी इसको पढ़ेंगे। सो scanf फंक्शन इज़ यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम यूज़र। अगर आप अपने प्रोग्राम को इनपुट देना चाहते हैं यूजिंग कीबोर्ड तो हमने scanf फंक्शन को यूज़ करना होगा। इट एक्सेप्ट्स वैल्यूज एंटर्ड बाय द यूज़र एंड स्टोर देम इन द वेरिएबल्स, ठीक है। तो scanf क्या करता है, कीबोर्ड से वैल्यूज लेता है और वेरिएबल के अंदर उन वैल्यूज़ को स्टोर करता है। इसका सिंटेक्स क्या होगा, सो scanf फंक्शन हम लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन होगा, दरमियान में यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होंगे इनसाइड डबल कोट्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लिखेंगे इनसाइड डबल कोट्स, सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ये कौन से स्पेसिफायर्स होंगे, ये इन वेरिएबल्स के लिए स्पेसिफायर होंगे जो हम इनपुट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल इंट एज, फ्लोट हाइट। हम क्या कर रहे हैं, हम किसी स्टूडेंट का एज और हाइट एंटर कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, लेकिन एज जो है वो इंटीजर टाइप का होगा और हाइट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होंगी, इसमें मींस डेसिमल पॉइंट्स हो सकते हैं। सो हम एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं यूज़र को, प्रिंट एफ एंटर योर एज एंड हाइट, कि वो अपने एज और हाइट एंटर कर दे। फिर हम कीबोर्ड के थ्रू यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे, दो वैल्यूज़ है, एक है इंटीजर टाइप का, एक है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू फ्लोट टाइप का। तो यहाँ हम scanf फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे %d और %f, मींस एक जो है इंटीजर वैल्यू का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एक जो है फ्लोट वैल्यू का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और फिर कामा, और फिर हम %एज और %हाइट, ये इसको कहते हैं एड्रेस, मींस वेरिएबल नेम से पहले आप % लगा दें, सॉरी % ने $% लगा दें, ये एंड का जो सिंबल होता है, ठीक है, इसको कहते हैं $, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट यू आर रेफरेंस टू द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल, वेरिएबल के एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज ना हो, आप लोग सिर्फ इतना समझे कि जब आप scanf फंक्शन यूज़ करेंगे तो सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दे उन वेरिएबल्स के लिए जिन वेरिएबल में आप वैल्यू सेव करना चाहते हैं, फिर कामा, फिर वो वेरिएबल $% के साथ यहाँ पर लिखते हैं, बस बात ख़त्म।
तो यूज़र क्या करेगा, वो एज एंटर करेगा, एक इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा, फिर एंटर दबाएगा, फिर एक फ्लोटिंग वैल्यू फ्लोट टाइप वेरिएबल वैल्यू एंटर करेगा और एंटर दबाएगा। तो एज इंटीजर वैल्यू एज में सेव हो जाएगी और फ्लोट वैल्यू हाइट में सेव हो जाएगी। इन वैल्यूज़ को फिर हम प्रिंट कर रहे हैं। सो प्रिंट एफ योर एज इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर टाइप एंड हाइट इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोट टाइप डेटा। और यहाँ पर हम इसके साथ ये भी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स जो है ये नंबर लेंथी होगा, ठीक है। और फिर कामा हाइट और एज। तो ये क्या करेगा, जो एज और हाइट हमने इंटर किया हुआ है वो हमें जस्ट प्रिंट करके देगा। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। नाउ अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है। Unformatted input output functions. These functions are used to input output a single character or group of characters. ये ऐसे फंक्शन है जिनके थ्रू हम एक करेक्टर या एक पूरा स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। These functions do not require format specifiers, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती, जिस तरह scanf और printf में फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत होती थी, ठीक है। The following are some functions. कुछ फंक्शन यहाँ पर गिवन है, कुछ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। git ch, git che, git char, ठीक है। सो ये git ch हम नॉर्मली कहते हैं दिस इज गिट कैरेक्टर, तीनों गिट कैरेक्टर है। gits and puts means git string and put string. fgits and fputs means formatted git string, formatted git string or formatted put string. Now git ch accepts only single character from keyboard. git ch क्या करता है, कीबोर्ड से सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करना हो, एक से ज़्यादा नहीं, तो हम git ch को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। द कैरेक्टर एंटर थ्रू git ch इज़ नॉट डिस्प्लेड इन द स्क्रीन। जो कैरेक्टर हम एंटर करेंगे उस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ git ch. Git che also accept only single character but it displays the enter character in the screen. जब आप कैरेक्टर एंटर करेंगे तो git che के केस में वो स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। git char mean git char या git character accepts only one character data from the keyboard and required enter key after the character. ये पहले दोनों जो है ये इनको इंटर की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एक कैरेक्टर एंटर कर दे, बस बात ख़त्म। लेकिन git char के केस में आपने जब कैरेक्टर एंटर कर दिया तो फिर आपने एंटर बटन भी दबाना होगा, ठीक है। और एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर टाइप वेरिएबल हमने ले लिया जिसको हमने नाम दिया ch और असाइन git che, तो हमने che फंक्शन यूज़ कर दिया। तो कीबोर्ड से जो वैल्यू जो बटन भी हम दबाएंगे, जो वैल्यू भी हम एंटर करेंगे, जो कैरेक्टर हम एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और चूँकि ये हमने git che यूज़ किया है फंक्शन, तो स्क्रीन के ऊपर ये कैरेक्टर नज़र आएगा। Now gits and puts. Gits and puts functions are used to read and write strings respectively. S is for string, ठीक है। So these are used to write and read strings. Gits क्या करता है, string को read करता है। puts जो है वो कीबोर्ड से लेता है और write करता है। Gits and puts function perform no bound checking and hence may cause some security issues. अभी bound checking क्या है, तो ये थोड़ा सा हम बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप जहन में सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि गिट्स पुट्स जो है ये बाउंड चेकिंग नहीं करते और कुछ सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाउंड चेकिंग एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास एरेज में, जब हम एरेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि यहाँ भी थोड़ा बहुत क्लियर कर दूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं नेम को सेव करना चाहता हूँ इन ए वेरिएबल। तो अभी तक जो हमने डेटा टाइप्स पढ़े हैं इन फ्लोट कैरेक्टर वगैरह, तो उसमें एक डेटा टाइप इस तरह है कैरेक्टर, जिसका मैं मतलब एक कैरेक्टर तो हम सिर्फ एक कैरेक्टर सेव कर सकते हैं। कैरेक्टर टाइप वेरिएबल मैं ले लूँ तो उसमें हम सिर्फ या ए सेव करेंगे या बी सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल सईद मेरा नाम है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये मैं किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर दूँ। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वेरिएबल टाइप पढ़े हैं, उसमें हमने इंट पढ़ा है, फ्लोट पढ़ा है एंड सो ऑन। सो दीज आर यूज फॉर नंबर्स। सिर्फ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम कोई अल्फ़ाबेट सेव कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक अल्फ़ाबेट। तो अगर इस तरह एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स में सेव करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने इस तरह एक एरे लेना होगा। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर नेम और 10, इसको कहते हैं एरे,
जब आप वेरिएबल के साथ इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर लेंथ लिखते हैं, इसको कहते हैं एन एरे ऑफ लेंथ 10। तो अभी सईद में 1 2 3 4 5 करेक्टर्स है, तो इस सईद वैल्यू को मैं इस एरे के अंदर सेव कर सकता हूँ। और जब आप करेक्टर टाइप वेरिएबल ले लें, जिस तरह यहाँ पर हमने लिया है इस फॉर्म में, एरे के फॉर्म में, इसको आप कह सकते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर आपने इस तरह एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स को या एक से ज़्यादा करेक्टर्स को एक वेरिएबल के अंदर सेव करना है तो आपने इस तरह एरे लेना होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है करेक्टर नेम 10 मीन्स अभी ये हमारे पास 10 करेक्टर तक सेव कर सकता है। प्रिंट एफ एंटर योर नेम, सो गेट्स नेम, तो हम अपने कीबोर्ड से नेम एंटर करेंगे और पुट्स नेम क्या करेगा, उस नेम को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे तो तब से ही समझ आएगी। नाउ f gets and f puts, these functions are used to read and write strings with specified length limits। ठीक है, f gets और f puts जो है हमारे पास लेंथ को प्रॉपरली देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर करेक्टर नेम 10 साइज़ का लिया और इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम सेव कर रहे हैं एक बड़ा स्ट्रिंग जिसका फॉर एग्जांपल लेंथ जो है वो 15 कैरेक्टर का है, तो ये क्या करेगा, ये 15 कैरेक्टर तक नहीं जाएगा, ये 10 कैरेक्टर तक उसको स्लाइस करेगा और उस फर्स्ट स्लाइस को सेव करेगा, बाकी कैरेक्टर को इग्नोर करेगा। और इसके बरक्स गेट्स और पुट्स क्या करते हैं, वो बाकी को इग्नोर नहीं करते। एंड दिस इज कॉल्ड बाउंड चेकिंग, कि ये बाउंड चेकिंग नहीं करता, ये बाउंड चेकिंग करता है, ये अपनी बाउंड्स को देखता है कि मेरा बाउंड जो है 10 कैरेक्टर के ऊपर है, 10th कैरेक्टर के ऊपर, 10th कैरेक्टर से आगे मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बाउंड चेकिंग। दे प्रोवाइड सेफर अल्टरनेटिव टू गेट्स एंड पुट्स, तो गेट्स और पुट्स में बाउंड चेकिंग नहीं थी, यहाँ पर जो बाउंड चेकिंग है, इट्स रिकमेंडेड टू यूज सेफर अल्टरनेटिव लाइट्स एफ गेट्स एंड एफ पुट्स टू अवॉइड बफर ओवरफ्लो इश्यूज विच इज़ आल्सो कॉल्ड बाउंड चेकिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा बाद हम डिस्कस करेंगे बफर फ्लो और बाउंड चेकिंग। फिलहाल आप इतना याद रखें कि अगर आपने कैरेक्टर टाइप वेरिएबल या कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप एरे आपने ले लिया विद 10 कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल साइज, और आप इसमें सेव कर रहे हैं 10 से ज़्यादा कैरेक्टर्स, तो इस केस में क्या होगा, एफ गिट्स और एफ पुट्स के केस में ये आपसे ज़्यादा कैरेक्टर नहीं लेगा और सिंपल गिट्स पुट्स के केस में ज़्यादा कैरेक्टर्स आपसे लेगा। ठीक, सो दिस इज द एग्जांपल कैरेक्टर। हमने फिर अगेन नेम लिया, प्रिंट एफ एंटर योर नेम, तो हम अपना नेम एंटर कर रहे हैं एफ गेट्स के थ्रू, तो हम यहाँ पर वेरिएबल नेम लिखेंगे जिसके अंदर हम अपना नेम सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर हम उसका साइज़ भी बताएंगे, तो साइज़ कैलकुलेट करने के लिए ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे साइज़ ऑफ। ठीक है, साइज़ ऑफ नेम मीन्स यहाँ ऑटोमेटिकली 10 रिटर्न होगा, और यहाँ std इन हम यूज़ करेंगे, दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एफ पुट्स नेम std आउटपुट। ठीक है, क्योंकि एफ पुट्स के थ्रू हम स्क्रीन की तरफ आउटपुट भेजेंगे। ठीक है, कौन सा आउटपुट, नेम वेरिएबल का, और इसके साथ हम बताएंगे कि दिस इज स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम मीन्स इसी तरह एक बिट्स का या सॉरी बाइट्स का या करेक्टर का एक स्ट्रीम। ठीक है, हम जब कीबोर्ड से डेटा एंटर करते हैं इसको कहते हैं इनपुट स्ट्रीम, जब हम स्क्रीन के ऊपर डेटा को प्रिंट करते हैं इसको कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम। तो स्ट्रीम नॉर्मली एक नदी को कहता है ना, तो ये करेक्टर स्क्रीन की तरफ इस तरह एक दूसरे के पीछे आते हैं एक स्ट्रीम के फॉर्म में, इसलिए इसको कहते हैं इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम। The std in and std output are standard input and standard output streams respectively. They are used for reading input from user and displaying output to the user in console based programs। ठीक है, तो स्ट्रीम कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ पर आप कीबोर्ड के थ्रू कुछ इनपुट देते हैं और स्क्रीन के ऊपर कुछ आउटपुट आप शो करते हैं। These also exist in some other functions। Okay, there also exist some other functions such as put ch and put char etc। तो और भी फंक्शंस है, बस ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए ये काफ़ी है। ठीक है, जितनी भी प्रोग्राम हम लिखेंगे हमारा काम इससे होता है। नाउ हियर अ स्मॉल टास्क फॉर यू पीपल। व्हाट इज द टास्क, राइट अ प्रोग्राम that asks you to enter your name and your age and then displays the entered name and age। आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो आपसे आपका एज मांगेगा और आपका नेम मांगेगा, आप अपना नेम और एज एंटर कर दें using gets and puts function। okay, so use gets and puts function to enter your and print your full name। ठीक है, गेट्स और पुट्स के थ्रू आप नेम एंटर करेंगे और शो करेंगे। आल्सो यूज scanf एंड printf टू एंटर एंड प्रिंट योर एज एंड नॉर्मल टेक्स्ट। तो एज को प्रिंट करने के लिए आप और इनपुट करने के लिए scanf और printf यूज़ कर दें, और नॉर्मल टेक्स्ट के लिए भी आप
प्रिंट एफ यूज़ कर दें। नॉर्मल टेक्स्ट मीन्स फॉर एग्जांपल आप पहले यूज़र को मैसेज दिखाना चाहते हैं कि काइंडली एंटर योर नेम, तो इसके लिए आप प्रिंट एफ यूज़ कर दें, ठीक है। और फिर नेम को इनपुट करने के लिए आप गेट्स यूज़ कर लें और नेम को प्रिंट करने के लिए पुट्स यूज़ कर दें, और इस तरह एज को एंटर करने के लिए स्कैन एफ यूज़ कर दें और एज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ यूज़ करें। सो दिस इज टास्क फॉर यू पीपल, काइंडली डू दिस टास्क एंड पेस्ट द कोड इन द कमेंट। और अगर कोड कमेंट में पेस्ट नहीं हो रहा है तो आप इस तरह कर लें, क्योंकि इसमें स्पेशल सिंबल्स होते हैं। अगर आपको सही आउटपुट आ रहा है तो ठीक है, कमेंट में बता दें कि यस, और अगर कुछ मसला आ रहा है तो आप वो कमेंट में पेस्ट कर दें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज़। इफ़ यू फेस सम प्रॉब्लम आस्क इन कमेंट। अल्लाह हाफिज़।